हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इसके पहले अगर आपको एल्जेब्रिक मेथड से चेक करना है ये वीडियो, तो आप हमारी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्राफिकल मेथड के लिए आपको खाली दो चीज याद रखनी है। फर्स्ट चीज क्या होगी, दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। ठीक है, खाली दो चीज याद रखनी है आपको और पूरा का पूरा आप तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट चीज क्या याद रखनी है आपको, दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। सेकंड, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। फर्स्ट क्या है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो खाली फर्स्ट इक्वेशन पे यूज होगी। मैंने क्या बोला अभी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ दिख रहा है आपको, ये वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है। ठीक है, आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज पे मत जाओ। देखो, मैंने क्या बोला, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब बच्चों स्लोप क्या होता है, देखिए स्लोप आपकी क्लास 9th में, अगर आप 11th में तो आपको आइडिया भी होगा। 9th वाले बच्चों के लिए नई बात है। ठीक है, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये क्या होता है, देखो डेल्टा का मतलब होता है बच्चों चेंज। डेल्टा मीन्स चेंज, कुछ भी चेंज हो रहा है। तो डेल्टा वाई, वाई पे क्या है बच्चों, ऊपर की तरफ देखिए, वाई एक्सिस पे है क्या, वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे डेल्टा वी। एक्स, एक्स पे क्या है, टी। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो अगर देखो, अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट पे है क्या बच्चों, यहाँ यू होगा, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी। और ई पॉइंट पे क्या होगा, लेट्स से फाइनल वेलोसिटी, हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चेंज कितना है वेलोसिटी में, पहले यू था अभी वी बन चुका है, तो हम लिख सकते हैं वी माइनस यू, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टी, टाइम में कितना चेंज है, टी टू माइनस टी वन, मतलब सेकंड जो टाइम था उसमें से टी वन माइनस कर दिया। अब इस टी टू माइनस टी वन को वी कैन राइट टी एज वेल, है ना, इसको टी भी ले सकते हैं। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में, कि जो स्लोप होता है वी टी ग्राफ का, दैट गिव्स अस एक्सेलरेशन। दैट मींस ये पूरा किसके बराबर होगा, ए के। अब आप इस टी को उधर लेके जाइए, ये मिलेगा आपको v माइनस यू बराबर ए टी, एंड हम इसको v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो हमने इससे फर्स्ट वाली इक्वेशन को डेराइव कर दिया। सेकंड पे आते हैं, देखो सेकंड क्या बोला था मैंने, कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है दैट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ्स गिव्स अस एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, ये जो शेडेड रीजन है, ये मैंने एनसीईआरटी से पिक किया इमेज को। अगर मैं इस रीजन के एरिया की बात करूं तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एरिया निकालो, आप क्या बोलेंगे कि ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा एक स्क्वायर, ये लेट्स से रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल बनता है इस तरीके से, रेक्टेंगल बोलते हैं इसको। आप बोलेंगे बिल्कुल एरिया निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको कि एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। सही बात है कि नहीं। अब देखो एरिया क्या होगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल या जो नीचे स्क्वायर है, दैट विल बी साइड इंटू साइड या लेंथ इंटू लेंथ, एक ही बात है। ठीक है, अब हाफ इंटू बेस, ट्राइंगल का बेस क्या है चेक कर लीजिए, एडी है। क्या है बच्चों, एडी। हाइट कितनी है इसकी, हाइट दिखेगी आपको एडी, प्लस लेंथ कितनी है रेक्टेंगल या स्क्वायर की, लेंथ दिख रही है आपको एबी, और जो ब्रेथ है आपकी वो दिख रही है आपको एडी। ठीक है, ये स्क्वायर है तो हम इसको साइड में साइड ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हाफ इंटू एडी। अब बच्चों ध्यान से देखना आप लोग, एडी है क्या, एडी है चेंज इन टाइम, यानी टाइम को मैं टी ले सकता हूँ, तो हाफ इंटू टी। ईडी क्या है, ये वी था ई, जो ई पॉइंट है ये वी है, और डी है यू। तो ये पूरा अगर मैं से पूछूं, ये पूरा जो ई है यहाँ से यहाँ तक दिस इज वी, और ये पूरा जो डी है यहाँ से यहाँ तक दिस इज यू। तो वी में से यू चला जाएगा तो मिल जाएगा आपको ई डी। तो हम लिखने वाले इसे वी माइनस यू इस तरीके से। ठीक है, प्लस नेक्स्ट ए डी कितना है बच्चों, ए बी कितना है, ए बी है बच्चों आपका यू इंटू टी। ए डी कितना है, ए डी क्या है देखो, ए डी दोबारा से टाइम है, तो मैं इसे लिखने वाला हूँ यू टी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं इसे लिख सकता हूँ, इस वाले को आगे ले आते हैं, हम लिख सकते हैं इसे यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। कुछ दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ से अगर हम निकाले बच्चों v माइनस यू की वैल्यू, तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 80। ठीक है, v माइनस यू बराबर 80। यहाँ पे अगर मैं रख दूँ v माइनस यू की जगह 80, तो क्या दिखेगा आपको, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह बन गया बच्चों आपको इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, खाली आपको
दो स्टेटमेंट याद रखनी है। फर्स्ट क्या है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन एंड सेकंड इज एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो थर्ड वाले पे आते हैं। इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, एरिया वाला। ठीक है, दोबारा मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया होता है। किसका एरिया होता है, वीटी ग्राफ के अंदर जो भी शेप बन रही है। ठीक है, अब देखिए एरिया तो हमने निकाल लिया है कि नहीं, हमने रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल, ये स्क्वायर जो ट्राइंगल था इनका जोड़ के एरिया निकाल लिया। कोई अलग शेप दिख रही है आपको इसके अलावा यहाँ पे? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, पढ़ा हुआ है हमने, ये ट्रेपीजियम है बच्चों। क्या है ये, ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मतलब ये जो पूरा शेप है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहले ट्राइंगल बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, अगर इसको जोड़ दें तो एक ट्रेपीजियम भी फॉर्म करता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ये होता है बच्चों हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या होती है, ऐसी साइड्स होती हैं जो एक डायरेक्शन में 0 डिग्री के साथ बनी हुई हो या कभी मिलने ना वाली। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ए बी और ये ई सी, सॉरी ई सी पूरा। ठीक है, अच्छा सम ऑफ पैरेलल साइड्स की बात कर रहे हैं, सम के मतलब ऐड की बात कर रहे हैं हम लोग। ए बी है ना, पैरेलल साइड्स क्या है, ए बी और ई सी आर पैरेलल, हम लिख देते हैं ए बी प्लस ई सी इंटू हाइट कितना है इसका, हाइट है बच्चों ए डी। ठीक है, हाइट कितना है इसका, ए डी। ध्यान से देखो, मैं इस शेप को इस तरीके से देख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा इसको इस तरीके से। अच्छा, हाफ इंटू ए बी, ए बी कितना होता है, ए बी चेक करो, ए बी है क्या, ए बी यू है ना, ये पॉइंट क्या था, यू था, तो 0 से यू तक मतलब यू प्लस ई सी। ई सी क्या है, ई सी पूरा है, देखो वी, ई को हमने वी बोला था यहाँ पे 35 लगभग वी, तो क्या बन जाएगा आपका यू, ये लग रहा है। ठीक है, ये है यू। ठीक है, ए नहीं है, हम लिखेंगे इसको, वो कहाँ गया, यू, देखो यू प्लस वी इंटू ए डी। ए डी क्या है बच्चों, ए डी क्या था, ए डी है चेंज इन टाइम यानी टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये बन गया आपका v प्लस यू बाई 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू एस। ठीक है, देखो इक्वेशन नंबर 1 में जाओ एक बार दोबारा से। इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं आपसे टाइम की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, v माइनस यू बाई ए। कोई दिक्कत, आप इसे वैल्यू को पिक करो और यहाँ पे पुट करो, टी की जगह रखिए आप इसको, v प्लस यू बाई 2 इंटू v माइनस यू बाई ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू एस। अच्छा, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी वी स्क्वायर अपॉन 2a। ये 2a इस तरफ आके मल्टीप्लाई, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो देखा हमने इस पूरे लेक्चर में कि आपको खाली दो स्टेटमेंट याद रखनी है। पहला क्या है कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट एंड स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। ठीक है,